14वां अध्याय श्री सुखदेव जी का वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, साधु तथा वैष्णव जन श्री नारायण जी के भक्त होते हैं, परंतु जिस वृत्रासुर की उत्पत्ति त्वष्टा के क्रोध के कारण हुई थी, उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वृत्रासुर को जिस कारण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हम तुमसे वह कथा कहते हैं, सुनो। पूर्व जन्म में वृत्रासुर का नाम चित्रकेतु था। उस समय वह सातों द्वीपों का राजा था तथा अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता था। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्रियां थीं, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। एक दिन अंगिरा नामक ऋषि अपनी इच्छा से राजा के भवन में आ पहुंचे। राजा ने ऋषि का अत्यंत आदर सत्कार करके पूजन किया। जब ऋषि ने राजा को उदास देखा तो इस प्रकार पूछा, हे राजन, तुम इतने प्रतापी तथा धर्मात्मा होकर भी ऐसे उदास क्यों दिखाई देते हो? यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे सभी सुख प्राप्त है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं निरंतर दुखी रहता हूँ। हे मुनिनाथ, अब आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप कृपा करके यहाँ पधारे हैं, उसी प्रकार अपने आशीर्वाद से मेरी इस चिंता को नष्ट कर देने का उपाय भी करें। राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, अतः ईश्वर की इच्छा समझकर तुम्हें संतोष धारण करना चाहिए। हम तुम्हें भवसागर से पार उतरने का उपाय बतलाते हैं। तुम श्री नारायण जी का भजन एवं स्मरण करो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऋषि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान ध्यान आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। राजा की बात सुनकर अंगिराज ऋषि ने अपने हृदय में यह समझ लिया कि पुत्र के बिना राजा की चिंता दूर न होगी। यह सोचकर ऋषि ने फिर कहा, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही हठ कर रहे हो तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु पहले तो उसके कारण तुम्हें बहुत हर्ष होगा, बाद में महान दुख उठाओगे। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझे एक बार पुत्र का मुख दिखला दीजिए, फिर जो होगा वह होता रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा से यज्ञ करवाया। तदंतर यज्ञ की समाप्ति पर जो साकल्य बचा उसे राजा को देते हुए कहा, हे राजन, इस साकल्य को तुम अपनी एक रानी को खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा ने वह साकल्य अपनी बड़ी रानी कृतद्युति को खिला दिया। श्री नारायण जी की कृपा से उसने 10वें महीने एक पुत्र को जन्म दिया। हे परीक्षित, पुत्र जन्म का समाचार सुनकर राजा ने 6 अरब गौएं ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दी तथा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति को मुंह मांगा धन देकर इस प्रकार प्रसन्न कर दिया, जिस प्रकार श्रावण भादों में पानी बरसने से प्रजा को सुख प्राप्त होता है। राजा चित्रकेतु को उस बालक से ऐसा स्नेह हुआ कि वह 8 पहर अपनी बड़ी रानी के पास ही रहने लगा। जब अन्य रानियों ने यह देखा कि बालक के मोह के कारण राजा अब उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता है, तो सौतिया डाह के कारण उन्होंने आपस में मिलकर यह निश्चय किया कि यदि इस बालक को मार दिया जाए तो राजा हम लोगों से फिर प्रीति करने लगेंगे। एक दिन अवसर पाकर किसी रानी ने उस बालक को विष दे दिया। जिस समय रानी कृतद्युति उस बालक को सोया हुआ जानकर जगाने के लिए गई, उस समय उसे मरा हुआ देखकर अत्यंत विलाप कर उठी। जब राजा ने यह समाचार सुना तो वह भी शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय सभी छोटे बड़े मनुष्य विलाप करते हुए राज मंदिर में जा पहुंचे। राजा, बड़ी रानी, दास दासी तथा संपूर्ण प्रजा को उस बालक की मृत्यु का जो दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, स्त्रियां अपने पति के वंश का भला न चाहकर केवल अपना शारीरिक सुख ही देखती हैं, अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह कभी स्त्री को वशीभूत न हो। 15वां अध्याय नारद तथा अंगिरा आदि ऋषियों का राज मंदिर में पहुंचना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु के मूर्छित हो जाने का समाचार जब सब ओर फैल गया तो उस समय नारद तथा अंगिरा आदि ऋषि भवन में जा पहुंचे। उन्होंने राजा को उठाकर चैतन्य करते हुए कहा, हे राजन, तू इतना विलाप क्यों करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? सभी संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए संसार में आकर एकत्रित होते हैं। जब उन्हें अपना बदला मिल जाता है तब वे फिर अलग अलग हो जाते हैं। अतएव संसार की सब बातों को पूर्व जन्म के कर्मानुसार समझकर किसी की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। यह संसार स्वप्न के समान है। जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अज्ञान रूपी निद्रा में अचेत रहता है। अतः तुम इस सत्य को जानकर अपना शोक त्याग दो
परंतु पुत्र शोक में डूबा होने के कारण राजा ने किसी भी ऋषि को नहीं पहचाना। इसलिए वह उनसे पूछने लगा, आप लोग कौन हैं? राजा के यह वचन सुनकर अंगिरा ऋषि ने नारद आदि ऋषियों के नाम बताते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं अंगिरा ऋषि हूँ। मैंने ही तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताया था तथा उसके साथ यह भी कहा था कि तुम पुत्र होने पर तुम्हें हर्ष तथा विषाद दोनों प्राप्त होंगे। अतएव अब तुम मेरे वचनों का स्मरण कर अपने हृदय में धैर्य धारण करो तथा यह समझ लो कि हानि लाभ आदि सभी कर्म श्री नारायण जी की इच्छा से होते हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान लगाकर इस संसारी माया से विरक्त हो जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है। अंगिरा ऋषि के समान ही नारद ने भी राजा को बहुत प्रकार से समझाते हुए कहा, हे राजन, हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं। उसका 7 दिन तक जप करने से तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। 16वां अध्याय नारद जी के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु ने जब अपनी आंखें खोलकर अंगिरा तथा नारद मुनि को पहचाना, तब अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप किसी भी प्रकार से इस बालक को एक बार जीवित कर दें तो मुझे धैर्य प्राप्त हो जाएगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने अपने योग बल द्वारा उस बालक की जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया। तत्पश्चात उसे राजा तथा रानी के सामने लाकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, तुम इस शरीर में पुनः आकर अपने माता पिता का शोक दूर करो तथा 7 द्वीपों का राज्य करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर उन जीवात्मा ने चित्रकेतु को धिक्कारते हुए कहा, भला ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं तथा मैं किस जन्म का इनका पुत्र हूँ? यह संसारिक व्यवहार तो इसी प्रकार चला आ रहा है। हे मुने, जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण अवश्य करता रहता है, परंतु वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा और इनका कोई संबंध नहीं है। पूर्व जन्म में मैं तथा चित्रकेतु दोनों ही राजा थे। उस समय हम दोनों परस्पर शत्रुता रखते थे। एक बार युद्ध में अपनी सेना नष्ट हो जाने पर मैं भरभंड के वन में जाकर छिप गया। उस समय इसने वहां आकर मेरा मस्तक काट दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैंने इस जन्म में इसका पुत्र बनकर इसे दुख पहुंचाया है। ये सब रानियां पूर्व जन्म में 1 करोड़ चींटियां थीं। ये सब एक बिल में रहती थीं। उस समय मैंने दातून करते समय इनके बिल में पानी गिरा दिया, जिससे ये सभी मर गईं। उस जन्म का बदला लेने के लिए ही इन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर मार डाला। इसी प्रकार संसार के सभी जीव एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतना कहकर वह जीवात्मा चली गई। उस समय राजा तथा रानी का शोक भी नष्ट हो गया। तब उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि इस मनुष्य शरीर को पाकर हमें सुकर्म करना चाहिए। यह पुत्र तो हमारा शत्रु था, इसलिए अब हमें इसकी मृत्यु का कोई शोक नहीं है। उस समय राजा की दूसरी रानी ने, जिसने उस बालक को विष दिया था, यह दृश्य देखकर अपने मन में बहुत भय माना। तदुपरांत उसने नारद जी तथा अंगिरा ऋषि से पूछकर शास्त्र अनुसार प्रायश्चित किया। चित्रकेतु उसी समय अपना राजपाट तथा घर त्याग कर वन को इस प्रकार चला गया जैसे चहले में फंसा हुआ हाथी निकलकर भाग जाता है। राजा ने यमुना तट पर जाकर नारद जी के बताए हुए मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। उसके प्रताप से 7वें दिन श्री शेष जी ने उसे दर्शन दिया। राजा ने शेष जी की विधि पूर्वक पूजा तथा स्तुति की। तब शेष जी ने प्रसन्न होकर राजा चित्रकेतु को उसी शरीर से विद्याधरों का राजा बना दिया तथा यह वरदान भी दिया कि श्री नारायण जी के चरणों में तेरी भक्ति सदैव स्थिर रहेगी। तदंतर राजा को विद्याधरों के लोक में पहुंचने के लिए एक विमान देकर शेष जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 17वां अध्याय पार्वती जी का चित्रकेतु को शाप देना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन राजा चित्रकेतु अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर करने के लिए निकला था। घूमते वह कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उस समय श्री शिव जी पार्वती जी को अपनी जंघा पर बैठाए हुए भृगु आदि ऋषियों को ज्ञानोपदेश कर रहे थे। जब चित्रकेतु ने शिव जी को देखा तो हंसकर इस प्रकार कहने लगा कि देखो, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी तथा जगत गुरु होने पर भी शिव जी ने ऐसी लज्जा त्याग दी है कि ये विषयी मनुष्य के समान भरी सभा में अपनी स्त्री को जांग पर बैठाए हुए हैं। राजा चित्रकेतु के यह वचन सुनकर शिवजी तो हंसकर चुप रह गए, परंतु पार्वती जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर उसे यह शाप दिया कि तू दैत्य योनि में जन्म लेकर अपनी मूर्खता का दंड प्राप्त कर। राजा चित्रकेतु ने उस शाप को शिरोधार्य कर लिया। तदुपरांत वह विमान से उतरकर
पार्वती जी को दंडवत करता हुआ बोला, हे माता, मैंने आपके शाप को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। श्री नारायण जी की ऐसी ही इच्छा थी। संसारी प्राणी को सुख दुख दोनों भोगने पड़ते हैं, इसलिए मैं शाप और वरदान तथा स्वर्ग नरक को एक जैसा समझता हूँ। मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मैं शंकर जी को ज्ञान सिखा सकूं, परंतु मैंने यह बात केवल इसीलिए कही थी ताकि संसारी लोग इस हाल को सुनकर स्वयं भी निर्लज न बन बैठें। इतना कहकर चित्रकेतु वहां से प्रसन्नता पूर्वक चला गया। उस समय शिवजी ने कहा, हे पार्वती, तुमने श्री नारायण जी के भक्त का महात्म्य तथा स्वभाव देखा या नहीं? इतना कठिन शाप सुनकर ईश्वर भक्त चित्रकेतु को कोई दुख नहीं हुआ। इसलिए मुझे श्री नारायण जी के भक्तों के समान कोई अन्य प्राणी प्रिय नहीं है। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, पार्वती जी के शाप के कारण वही राजा वृत्रासुर नामक दैत्य हुआ। श्री नारायण ने अपना भक्त जानकर उसे अंत समय में ज्ञान दे दिया था, इसलिए अपना शरीर त्यागने के पश्चात वह वैकुंठ लोक में जाकर श्री नारायण जी की भक्ति करने लगा। 18वां अध्याय, श्री सुखदेव जी का सविता देवता आदि की कथा का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब हम सविता देवता आदि की संतान का वृतांत कहते हैं, सुनो। सविता देवता की पूषणी नामक स्त्री द्वारा अग्निहोत्र आदि 3 पुत्र तथा सावित्री आदि 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। भग देवता की सिद्ध नामक स्त्री से 2 पुत्र तथा 1 कन्या का जन्म हुआ। धाता नामक देवताओं के उर्ग आदि 4 पुत्रियों तथा पूर्णमास आदि 4 पुत्र हुए। अग्नि देवता की कृतिका नामक स्त्री से पुरीश आदि पुत्र, वरुण देवता की चर्चनी नामक स्त्री से वाल्मीकि ऋषि आदि 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर मित्रा वरुण नामक देवता का वीर्य गिर पड़ा था। उसे घड़े में रखने के कारण अगस्त्य तथा वशिष्ठ का जन्म हुआ। इंद्र की पुलोमा नामक स्त्री के गर्भ से जयंत आदि 3 पुत्र हुए। वामन भगवान की कीर्ति नामक स्त्री के गर्भ से सुभग नामक बालक का जन्म हुआ। कश्यप की दीति नामक स्त्री के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु की गयाधु नामक स्त्री से सिंहिका नामक कन्या तथा सिंहाद, प्रहलाद एवं आह्लाद नामक 3 पुत्र हुए। सिंहिका नामक कन्या जब विप्रचिति नामक दैत्य को ब्याही गई, तब उससे राहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिंहिलाद का पुत्र पंचजन्म हुआ। प्रहलाद का पुत्र वातापी नामक दानव हुआ, जिसे अगस्त्य जी ने मार डाला। आह्लाद के महिषासुर तथा वाशकल नामक 2 पुत्र हुए। प्रहलाद का दूसरा पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन की देवी नामक स्त्री से राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि के बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की दीति नामक स्त्री से मरुदगण नामक 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे इंद्र के समान देवता माने गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, दीति के पुत्र दैत्यों ने देवताओं का पद कैसे प्राप्त किया, यह आप बतलाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्री नारायण जी ने वाराह तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक दीति के दोनों पुत्रों को मार डाला, उस समय दीति ने अत्यंत उदास होकर अपने मन में विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे गर्भ से इंद्र को मारने वाले पुत्र की उत्पत्ति हो। ऐसा निश्चय करके दीति ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने पति कश्यप जी की सेवा करनी आरंभ कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन कश्यप जी ने दीति से कहा, हे दीति, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी जो इच्छा हो मुझसे वह वरदान मांग ले। यह सुनकर दीति ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे गर्भ से इंद्र को मारकर स्वयं अमर रहने वाला पुत्र का जन्म हो। दीति के वचन सुनकर कश्यप ने उदास होकर अपने मन में यह विचार किया कि मैं दीति को वचन दे चुका हूँ, अब क्या करूँ। इंद्र श्री नारायण जी के भक्त हैं, अतः उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए तथा मेरा वचन भी मिथ्या नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचकर कश्यप जी ने दीति से कहा, हे दीति, तू मार्गशीर्ष मास में व्रत रख, उसके प्रताप से तुझे वांछित पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दीति ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे इस व्रत की विधि बतला दीजिए, मैं उसका पालन करूंगी। कश्यप जी ने उत्तर दिया, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष से उस व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। उस व्रत में दिन में सोना, नग्न होकर स्नान करना, नीच जाति से वार्तालाप करना, सिर के बाल खुले रखना तथा मिथ्या बोलना वर्जित है। 1 वर्ष तक प्रतिदिन विधि पूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण तथा सावित्री की पूजा करनी चाहिए। हे दीति, यदि तू यह व्रत रखेगी तो तेरे गर्भ से ऐसे पुत्र का जन्म होगा
जो इंद्र को मारकर स्वयं अमर बन जाएगा। यह परीक्षित, कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर दीति अत्यंत प्रसन्न होकर उस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने लगी। जब इंद्र को इस वृतांत का पता लगा तो वह अत्यंत भयभीत हुआ। वह ब्राह्मण का रूप बनाकर दीति के पास जा पहुंचा तथा दिन रात उसकी सेवा करने लगा। ज्यों-ज्यों व्रत की पूर्णता का समय निकट आता जा रहा था, त्यों तो इंद्र की चिंता बढ़ती चली जा रही थी। जब उस व्रत की समाप्ति में केवल 5 दिन शेष रह गए, उस समय एक दिन श्री नारायण जी की इच्छा से दीति अपने सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुंह सो गई। ये दोनों बातें व्रत को नष्ट करने वाली तथा अशुद्ध थी। इसलिए इंद्र अवसर पाकर अपना रूप अत्यंत छोटा बना वज्र लिए हुए दीति के पेट में घुस गया तथा उसके गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर डाले। वे 7 टुकड़े अलग अलग होकर रोने लगे। तब इंद्र ने उन 7 में से भी एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन श्री नारायण जी की इच्छा से उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। उस समय वे 49 टुकड़े बालक का स्वरूप धारण कर इंद्र से इस प्रकार रोते हुए बोले, हे इंद्र, तुम हमें मारो मत, हम सब लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। उन बालकों के मुख से ऐसे शब्द सुनकर इंद्र को दया आ गई। तब इंद्र ने उनसे कहा, हे भाई, रो मत, तुम लोग मरुत नाम धारण करके मेरे साथ रहोगे। इसके बाद इंद्र 49 बालकों सहित दीति के गर्भ से बाहर निकल आया तथा अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके दीति के सामने खड़ा हो गया। निद्रा भंग होने पर जब दीति ने इंद्र को 49 बालकों सहित खड़ा हुआ देखा तो उस समय इस प्रकार पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था, फिर ये 49 बालक किस प्रकार उत्पन्न हुए? दीति की बात सुनकर इंद्र ने भय से कांपते हुए उत्तर दिया, हे माता, जब मैंने तुम्हें झूठे मुंह तथा मस्तक के बाल खुले रखकर सोते हुए देखा, उस समय तुम्हारे व्रत को अशुद्ध जानकर मैं तुम्हारे पेट में घुस गया। वहां मैंने तुम्हारे गर्भस्थ बालक पर अपने वज्र का प्रहार किया। उस प्रहार के कारण वह एक बालक 49 भागों में बट गया। श्री नारायण जी की कृपा से वे सभी भाग एक एक बालक के स्वरूप होकर जीवित बने रहे। अब मैं इन सबको साथ लेकर तुम्हारे गर्भ से निकला हूँ, इसलिए ये सब मेरे भाई हैं और मेरे साथ ही इंद्रपुरी में रहेंगे। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर दीति ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण का स्वरूप धरकर मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए अब मुझे तेरी मृत्यु की इच्छा नहीं है। ये सब बालक तेरे भाई होकर तेरे ही साथ रहेंगे तथा समय समय पर तेरी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर दीति को साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात वह 49 बालक सहित इंद्रलोक में जाकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। हे परीक्षित, इस प्रकार दीति के पुत्र देवता हो गए थे। 19वां अध्याय श्री सुखदेव जी का पुंसवन नामक व्रत की विधि का वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, जिस व्रत का ऐसा प्रताप है उसकी विधि आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जो स्त्री इस पुंसवन नामक व्रत को करना चाहे उसे अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष मास अमावस्या को स्नान करके सर्वप्रथम मरुत देवता की कथा सुननी चाहिए। तदुपरांत शुक्र द्वारा खोदी हुई मिट्टी को शरीर में मलकर स्नान करना चाहिए। दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रानुसार श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करके मंत्र द्वारा उनकी स्तुति करनी चाहिए। तदंतर सावित्री की पूजा करके अग्नि में खीर की आहुति देनी चाहिए तथा ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर को स्वयं खाना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिदिन व्रत तथा पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों तथा भिखारियों को भोजन कराएं तथा उद्यापन कराने वाले आचार्य को शैया, गौ तथा द्रव्य आदि देकर प्रसन्न करें। इस प्रकार व्रत रखने वाली स्त्री को देवता के समान पुत्र की प्राप्ति होती है तथा वह स्वयं भी सावित्री के पद को प्राप्त करती है। संसार में उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं तथा मृत्यु के उपरांत उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो इस कथा को पढ़ता तथा सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद संपूर्णः। हरिओम तत्सत्।